ओम शांति। बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 24 मई 2022। वरदान है, एक के पाठ को स्मृति में रख, तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। एक के पाठ को स्मृति में रख, तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। लौकिक में हम लोगों ने देखा भी है और टीवी के माध्यम द्वारा भी हमने देखा है, जो भी तपस्या के लिए जाते हैं तो फॉरेस्ट में जाते हैं। क्यों? लौकिक दुनिया में रहेंगे तो आपका मन अलग अलग संबंधों में, व्यक्तियों में, चीज़ों में, कर्म में विचलित होता है। तपस्या माना आप और भगवान, बीच में और किसी को वहाँ एंट्री नहीं है। आपके पास और जो भी कर्मेंद्रिय हैं, आंख, कान, नाक, ये लौकिक दुनिया में आप रहेंगे तो उसकी असर द्वारा आपका जो कंसंट्रेशन लेवल माना भगवान के ऊपर अपने मन को एकाग्र करना, उसमें डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए कोई हिमालय के यहाँ जाते हैं, कोई गुहा के अंदर चले जाते हैं, कोई शरीर में रहते हुए एक समाधि बनाकर उसके अंदर चले जाते हैं, कोई 6 महीने में एक बार बाहर आते हैं। लेकिन आप कौन हो? आप राजयोगी हो, राजयोगी भी हो। लौकिक या अलौकिक परिवार में रहते हुए भी मन रूपी आंख कहाँ भी न रखते हुए सिर्फ एक में रखना है। एक में रखना है माना क्या है कि सिर्फ एक को ही देखते रहना है, कुछ काम नहीं करना है क्या? ऐसा नहीं। मेरा सब कुछ एक भगवान है। मेरा, जैसे कि दुनिया में बहुत कुछ कर है, एक मेरा है। बहुत परिवार है, एक मेरा है। बहुत लोग पुरुष शरीरधारी हैं, एक पति मेरे हैं। बहुत बच्चे हैं, एक बेटा मेरा है। तो एक के ऊपर ही अपना मन लगाते हो ना, तो ये तन भी मेरा नहीं, वो भी किसका है? ड्रामा के अनुसार टेम्पररी मिला हुआ है। तो तपस्या माना एक संकल्प, एकाग्रता, एक रस स्थिति। तो ऐसी आप माना तपस्या में सफलता प्राप्त करना है तो ये विधि अपनाना पड़ेगा। थोड़ा सा आप मुरली की तरफ अटेंशन रखिएगा। थोड़ा दिन पहले बाबा का रेगुलर मुरली चल रहा था, बाप समान, बाप समान, बाप समान। अभी जो बाबा सब्जेक्ट ले रहे हैं तपस्या के बारे में, तो सब तपस्या का डेफिनेशन, क्लैरिफिकेशंस, स्पष्टीकरण दे रहे हैं। स्पेशली अव्यक्त मुरली में वही सब्जेक्ट वरदान द्वारा बाबा कंटिन्यू कर रहे हैं। जिन्होंने संडे के मुरली स्टडी की है उन लोगों को ये लैंग्वेज समझ में आता है। तो बाबा कहते हैं अभी योगी जीवन नहीं, अभी तपस्या चाहिए। कर्म करते हुए तपस्या चाहिए,
सफलता प्राप्त करना है तो माना तपस्या, माना जब योग पर बैठते हैं ना, तब रूरिहान, मनन, चिंतन, विचार सागर मंथन नहीं, शांत। इसी लौकिक में भी क्या कहते हैं, राम 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 राम, शिव 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 शिव, एक ही काम है और कुछ काम ही नहीं है। तो कर्म के बीच बीच में भी जब आप भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं, भले अमृत वेले हो, नुमा शाम योग में हो, ट्रैफिक कंट्रोल में हो, या इन बिटवीन आपको जब भी टाइम मिले, ऐसा नहीं निरंतर माना सारा दिन वैसे स्थिति में बैठेंगे, ऐसा नहीं। लौकिक अलौकिक का आपको और भी काम करना पड़ता है, बाबा जानता है। लेकिन जब भी आप अपने मन बाबा के साथ लगाते हो, शांत तपस्या और एक के साथ, जैसे कि किसी को टाइम मिलता है तो क्या करते हैं, जिनके साथ वो लव करते हैं उनको फोन करते हैं ना, उनके साथ मन खींचता है, जिनको इस दुनिया में हमने मेरा समझ लिया है। देखिए कहाँ भी आप बाहर जाते हैं कुछ काम के लिए, भले टूर के लिए जाते हैं, वेजिटेबल लाने के लिए जाते हैं, शादी में जाते हैं, कहाँ भी जाते हैं, वो कर्म कंप्लीट होते ही आपको क्या याद आएगा, मेरे गांव जाना है, मेरे देश में जाना चाहिए, मेरे घर में जाना चाहिए, मेरे रूम में जाना चाहिए, तो मेरा याद आएगा ना। ये मेरा किसने बनाया, मैंने ही बना के रखा है ना, कितना सुंदर बात है। ये एक व्हीकल जब तक आपके हाथ में है मेरा है, और जिस दिन सोल किया आपका नहीं, जिस दिन तक जिस घर में रहते हो मेरा है, जिस दिन आपने घर चेंज कर दिया आपका नहीं। तो ये सब कहां से आ गया, अपने मन में वो चीज, वो सब्जेक्ट और नॉलेज एक्सेप्ट किया ना। वास्तविकता तो ये है, ये कोई मेरा नहीं है, सिर्फ भगवान मेरा है। तो थोड़ा सोच को क्या करो, परिवर्तन करो। देखिए बाबा के इंटेंशन क्या है, बच्चे ये सभी चीजों में मन लगाने से उस मन रूपी साधन द्वारा जिस व्यक्ति और साधन में जो विकार है उसका प्रभाव आत्मा के ऊपर आ रहा है, इसलिए आत्मा का स्थिति अनस्टेबल हो रहा है। इसलिए वो सभी जगह पर क्या करो, भगवान को रखो और अपना मन भगवान के साथ कनेक्ट रखो, ताकि आपका मन सदा पवित्र रहे, विचलित न हो। इसीलिए निरंतर योगी भवा। निरंतर योगी मान हम बाबा को कह रहे हैं, बाबा से बातचीत कर रहे हैं, बाबा से श्रीमत ले रहे हैं, जब भी टाइम मिले हम मुरली पढ़ रहे हैं, अव्यक्त मुरली स्टडी कर रहे हैं, उससे भी बाबा ऊपर जा रहे हैं। जब भी टाइम है टक एक सेकंड शांत, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है एक शब्द का पाठ पक्का करो। कंप्यूटर रिपेयर आ गया, बाबा पहले उनको बताओ, और कुछ चाहिए बाबा। तो हर एक कर्म में आपको पहले बाबा के साथ देख रखना है, कैसे, शांत। तो एक बाप दूसरा न कोई। स्पेशली आप चेक कीजिएगा, जब आप राजयोग में ज्यादा समय बैठते हैं, अमृत वेला हो, नमाशा में हो, बट्टी के समय पर, यही तो आप एकांत में बैठते हैं, तो वो स्थिति निरंतर योगी माना क्या है, ऐसा नहीं कि 24/7 आप इस स्थिति में रहो, ऐसा नहीं। निरंतर माना आप अमृत वेले 4 o'clock बैठे हैं, आपने अपने मन को टाइम दिया 4:45, तो 4 to 4:45 तक निरंतर आपका मन सिर्फ बाबा में। याद रखिएगा, जैसे साधु सन्यासी लोग अपने शरीर को लेकर के सुबह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठते हैं, नेक्स्ट डायरेक्शन दोपहर तक या शाम तक
उनका मुंह क्या कहता है? शिव 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 शिव, या राम 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 राम, वही कहता रहेगा। हाँ, शाम को रिटर्न आएंगे, अपने आश्रम में आ सकते हैं, गांव में भी आ सकते हैं, लेकिन जिस समय पर वो कर्म करने के लिए अपने तन को बिठाया है, नेक्स्ट कर्म के लिए उस तन को चेंज करने तक उनका मन और तन भगवान में ही रखने का वो पुरुषार्थ करते हैं। तो वैसे ही आप राजयोग में बैठते हैं, उस समय आप चेक कीजिएगा। हाँ, भले 4 o'clock आप बैठ गए, विद इन 5 minutes 4 to 4:05 तक आप अपना टाइम टेबल बताइए, जो कुछ भी बात करना फटाफट 5 मिनट में कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जो समय मिलता है, आपने डायरेक्शन दिया अपने मन को 4:10 या 4:05 to 4:45 तक, सिर्फ तपस्या। तपस्या माना बिंदु को देखना, बिंदु के अंदर में रहना, ऐसा नहीं। आपका मन बाबा के साथ में है, भगवान की शक्ति फ्लो हो रहा है, वो फीलिंग होना चाहिए। तपना चाहिए चाहिए चाहिए, एनर्जी फ्लो हो रहा है। बोले स्टार्टिंग में फ्लो नहीं हो रहा है तो मन को बार 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 बिंदु में रखने का ट्राई कीजिएगा, व्हाइट कलर देखने को ट्राई कीजिएगा। और नेक्स्ट जब बाबा यूज करता है, शक्ति फ्लो होता है, तब उसी में ही रहना चाहिए। आपका मन और कहाँ भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। तो मुरली को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। निरंतर योगी माना सुबह से शाम तक ऐसा ही होता रहेगा, ऐसा नहीं। अभी जो स्पेशली अपने तन को बिठाते हो, अभी हम क्या करते हैं? बाबा के साथ विचार सागर मंथन करना, या कुछ नोट्स लिखना, मनन करना, बाबा से कंप्लेंट करना, गायन करना, कमेंट्री करना, किरणें लेना, सेवा करना, शक्ति देना, ऐसे वैरायटी, अशरीरी बनना, बिंदु बनना, विदेही बनना, कर्मातीत, ऐसे वैरायटी अपने मन को डायरेक्शन देते हैं ना, उससे डिटैच करो। क्या है वो? एक शब्द का पाठ पक्का करो, तपस्या अर्थात एक का बनना। कौन है वो एक? पति बच्चा घर नहीं, सिर्फ शिव बाबा। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। एकाग्र माना जो एक है, जो श्रेष्ठ है, सबके ऊपर है, उसमें ही अपने मन को रखना। एक अग्र अतई, एक में, श्रेष्ठ में अपने मन को रखना। ठीक है। नेक्स्ट, तपस्या अर्थात एकांत प्रिय। कांत माना पति, एकांत, मैं और मेरा पति, बस एकांत प्रिय। आज लौकिक दुनिया में वही चाहिए ना, सास ससुर के साथ हम नहीं रहते हैं, बूढ़े लोगों के साथ मैं और पति। अभी बच्चे भी नहीं चाहिए, क्या है? एक पति के साथ रहना है। जब स्थूल रूप में ऐसा जमाना आ गया है, तो सूक्ष्म रूप में भी आपके मन में इसको रखना है, एक बाप दूसरा, वही आपको प्रिय लगना चाहिए, उनके साथ ही रहना चाहिए। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। एक रस क्या है? हम यहाँ लास्ट वीक में बेंगलुरु गए थे, बट्टी के लिए एक जगह पर, MS पाल्या करके। वहाँ भी एक बहन ने क्वेश्चन पूछा था, वो अब आज भी अभी ग्रुप में है, अभी हमारे साथ है। पूछा था एकाग्रता और एक रस स्थिति क्या है। इतना सुंदर बात है कि 2 दिन पहले बाबा ने क्लास कराया और संडे मुरली में वही बात कही। तो एक रस क्या है? देखिए, 5000 साल का ड्रामा ऐसा है, कोई भी चीज या कोई भी शक्ति, चैतन्य हो जड़ हो, एक ही रस नहीं रहता है। हर सेकंड परिवर्तन होता है, चाहे जड़ हो चाहे चैतन्य हो। अपने मन को देख लीजिए, एक सेकंड चेंज होता है। आत्मा का शक्ति एवरी सेकंड, सतयुग से अभी तक एवरी सेकंड नीचे गिरता जाता है। कभी कभी खुशी, कभी कभी गम, ऐसे एवरी सेकंड वेरिएशन। दैट इज लॉ ऑफ ड्रामा। लेकिन इस स्थूल दुनिया में, तीनों लोकों में एक ऐसा शक्ति है, ऐसा एक व्यक्ति है, ऐसा एक चीज है, जो भी समझो आप, एक रस। कुछ भी होने दीजिए, दुनिया को कुछ होने दीजिए, बच्चों को कुछ भी हो जाए, एक रस, जो एक सेकंड भी कुछ चेंज न होने वाला है। कौन है वो? भगवान। जिसके साथ जो आत्मा निरंतर रहेंगे, तो एक रस में रहेंगे। अब चाहे तो देख लीजिए, एक आम काट लिया आपने,
अभी खा लिया, आधा घंटे के बाद खा लीजिए, फिर उसको खा लीजिए, टेस्ट चेंज। फ्रिज में रखा तो टेस्ट चेंज। हर बात में चेंजेस आप फील कर सकते हो, वायुमंडल में चेंजेस आएगा। लेकिन इस दुनिया में भगवान ऐसा एक शक्ति है जो सदा एक रस रहते हैं। अपने मन को वहां रखने से वो एक रस स्थिति का अनुभव होगा। एक रस माना ऐसा नहीं आपको शांति में एक ही जैसा रस आएगा, वैसा नहीं। वो सिर्फ सदा शांति में रहेगा, अशांति में नहीं रहेगा। उस शांति में ही डेप्थनेस का आपको अनुभव आता है। शांत, साइलेंस, स्वीट साइलेंस और डेड साइलेंस। तो उसी में ही आपका डेप्थ का मीनिंग आने लगेगा। मानो जो आम कह रहे वही टेस्ट। तो एक रस, तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना। आपके मन में व्यर्थ नहीं आना चाहिए, उसकी तरफ अटेंशन रखना चाहिए। कभी कभी अंदर आता है व्यर्थ, तो बाबा कहते हैं बाबा के साथ बात करना भी तपस्या नहीं है, उसको रूह ध्यान कहते हैं। इसीलिए हमको ये डिफरेंस पता चलना चाहिए। रूह ध्यान किसको कहते हैं, मनन किसको कहते हैं, विचार सागर मंथन किसको कहते हैं, योग किसको कहते हैं, स्मृति किसको कहते हैं, याद किसको कहते हैं, तपस्या किसको कहते हैं, जीवन किसको कहते हैं। भाई और बहनों, ये सभी अलग 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 है। जब योग में वो सभी डिफरेंट स्टेज का आप अनुभव करेंगे ना, और बाबा के ज्ञान के साथ आप कंपैरिजन करते चलेंगे, तब वो डिफरेंस आपको पता चलेगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं। हाँ, हर बात में आपको शांति का एहसास होगा, खुशी का एहसास होगा, क्योंकि आपके साथ में बाबा है। जिसमें भी आप शुगर डालेंगे स्वीट आएगा है ना। भले चाय हो या दही और शक्कर मिलाकर आप खा रहे हैं, जो भी स्वीट बना रहे हैं, तो स्वीट इंग्रेडिएंट्स होने के कारण उसका स्वीट का एहसास होता ही है। हर बात में बाबा के साथ कनेक्टेड है तो बाबा का शक्ति का अनुभव होता है, लेकिन अनुभव में वो अंतर हो जाता है। इसलिए बाबा कहते बाबा के द्वारा जो खजाने मिला है वो व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। देखिए, शरीर भी एक खजाना है, मन भी एक खजाना है, समय भी एक खजाना है, संकल्प भी खजाना है। ईश्वरीय कर्म के बिना, ईश्वरीय सेवा के बिना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसकी तरफ अटेंशन रखना है, अर्थात इकोनॉमी करना। हर बात को समय, संकल्प, धन, तन, जो भी जितना हो सके उतना यूज करो, बाकी टाइम बाबा बस। इस एक के पाठ को स्मृति में रखो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे। कर्म करते हुए भी बीच बीच में अब शांत, माना आपके मन में कंफ्यूजन नहीं, अभी ये करो या वो करो, वो करो कि ये करो। तो संडे मुरली में आज डिस्कशन चल रहा था, ईश्वरीय जीवन से भी हाईएस्ट लेवल तपस्या है। जीवन माना 24/7 बाबा के साथ में हो, उससे भी नेक्स्ट स्टेज तपस्या। तो जब तक ये फीलिंग नहीं करेंगे तब तक वो डिफरेंस पता नहीं चलता है। तो ऐसे करेंगे तो मेहनत से छूट जाएंगे। यस, आपका मन तपस्या की तरफ है, लेकिन बाकी सभी से है ना। क्या है भाई जी बाकी सभी से? अपने परिवार के साथ हिसाब किताब, पैसे को इकट्ठा करना, उनका तबीयत ठीक नहीं है, इसको ये करना चाहिए, यहाँ ये सेवा देना चाहिए, ये वाइब्रेशन देना चाहिए, ये सभी बाबा कर लेगा, आप फ्री हो जाएंगे। अभी आप ये डिसाइड कीजिएगा मुझे एक कर्म करना है, बाकी बाबा करेगा, नहीं तो मुझे सब कुछ करना है, बाबा देखता रहेगा। तो जितना आप तपस्या करते हो, तपस्या के शक्ति से वो सभी कर्म सफल हो जाएगा, इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा। साथ साथ में आपको सफलता का भी एहसास होता है। इसका मतलब बच्चे, समय के अनुसार आपका जो हिसाब किताब है ना, भी ज्यादा आ रहा है। इसलिए तपस्या रूप में पावरफुल योग द्वारा ही वो हिसाब किताब चुकता हो सकता है। योग द्वारा, याद द्वारा उतना पावरफुल कमाई नहीं होता है। साथ में आपका जो ओरिजिनल संस्कार है ना, वो परिवर्तन भी नहीं होता है, जलता भी नहीं है। इसलिए ईश्वरीय सुख का जो, अतीन्द्रिय सुख का जो डायमंड रूप का अनुभव होना चाहिए,
वो नहीं होता है। इसीलिए याद में तीव्रता लाना बहुत जरूरी है। तो तपस्या की तरफ अटेंशन रखिएगा, थोड़ा अटेंशन रखिए। बाबा अभी सेवा के बारे में भी नहीं कह रहे हैं। तपस्या करेंगे तो सेवा अपने आप हो जाएगा, मनसा शक्ति द्वारा, मन रूपी साधन द्वारा। स्लोगन, आज्ञाकारी वो है जो मन और बुद्धि को मन मत से सदा खाली रखते हैं। मन मत नहीं, श्रीमत। याद रखिए, श्रीमत भी क्या है? एवरी डे का बाबा का श्रीमत चेंज होता है। हम कभी कभी क्या करते हैं ना, हमारे मन में जो है वो विधि से ही याद योग करते रहते, इसलिए टेस्ट नहीं आता है, खुशी नहीं होता है। तो हर रोज बाबा का मुरली का दर, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी मुरली को मिस मत करना। हम क्या करते हैं नेमिनाथ के रूप में, हाँ ठीक है अभी ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, मुरली ऑन रखो, सेंटर जाना है मुरली सुनो, राइट, उसके बाद मुरली का पॉइंट्स लिखो, सब कुछ ठीक है भाई बहनों। मुरली को समझा कितने, कितना धारणा की, कितना प्राप्ति हुई, जो लेवल बाबा का चल रहा है उस लेवल पर मेरा पुरुषार्थ है, राजयोग में उतना सेटिस्फेक्शन है, राजयोग द्वारा अपने समस्या का समाधान लिया है, राजयोग की लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, प्लीज चेक। तो आज्ञाकारी वो है जो मन बुद्धि में मनमत से सदा खाली रखते हैं। एक्चुअली क्या है ना, अब सुबह मुरली पढ़ेंगे तो ज्यादा सोचने का जरूरत ही नहीं है, उसमें दोनों आ जाता है। आपको क्या सफलता मिलने वाली है और क्या समस्या आने वाला है, दोनों का बाबा इशारा दे देते हैं। इसके लिए भी रेडी रहना, इसके लिए भी रेडी रहना। वो अटेंशन रख लिया तो हो गया। माने क्या भोजन मिलने वाला है, क्या समस्या आने वाला है, दोनों के बारे में बाबा बताएगा। अटेंशन से आप मुरली पढ़ेंगे तो। इसीलिए हर रोज उस दिन की कर्म के लिए बाबा ने जो आज्ञा दी है वो फॉलो करते रहिएगा। और रिसेंटली मुरली में बाबा ये कह रहे हैं, बच्चे भले मैं आज्ञा आपको देता हूं लेकिन सारे जिम्मेदारी मुझे दे दोगे तो उस आज्ञा का पालन भी मैं ही करता हूं। एक होता है बाबा का आज्ञा को सुनना और हमें करना। आज दुनिया में क्या चल रहा है, माँ को है ना बाहर जाके कमाई करके घर में आना है, बच्चे को जन्म देना है, नेक्स्ट पालना करना है, नेक्स्ट बच्चों के लिए कमाई करना है, नेक्स्ट बच्चों को स्कूल में भेजना है, नेक्स्ट बच्चों के लिए टिफिन के लिए रेडी करना है, नेक्स्ट बच्चों के लिए ट्यूशन लेके जाना है, नेक्स्ट ऑनलाइन में बच्चों के लिए पढ़ाई भी माँ को करना है, नेक्स्ट बच्चों के लिए होमवर्क भी माँ को ही करना है। शायद अभी थोड़ा देर में ये भी आएगा, ऑनलाइन में घर में एग्जाम है तो एग्जाम में माँ ही लिखेगी, रिजल्ट्स पास करके बच्चों का आ जाएगा। ठीक है, अभी ये एक बच्चा है। तो ये लेवल हमारे ईश्वर विश्वविद्यालय में आ गया है। जो यहां आता है ना वो उसके बाद वहां आता है। जन्म दे दिया, पालना हो गई, ठीक है, हर रोज बाबा स्कूल में भेज रहे हैं और खुद एजुकेशन दे रहे हैं, लौकिक का भी संभाल कर रहे हैं, आज्ञा भी दे रहे हैं, भले आप करो। बाबा को कह रहे बाबा आप ही विचार सागर मंथन करो, आप ही याद करो, आप ही योग करो, आप ही सेवा करो, आपको जगह दे दिया है, जो करना है करो। लेकिन जो ये फार्मूला को जानते हैं वही अप्लाई करते हैं। ये फार्मूला जो अप्लाई नहीं करते हैं वो पहले ही फार्मूला में रहते हैं। इसलिए बाबा कहते संपूर्ण समर्पण। माना जितना हम राजयोग में डेप्थ में जाते हैं हमें कुछ करना नहीं है। इसलिए ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है। हम मुख से तो कहते हैं बाबा बाबा बाबा, जगह नहीं देते हैं। क्या करते हैं, मैं आ जाता है। इसलिए जो रिजल्ट्स आना चाहिए वो नहीं आता है, इसलिए आज्ञाकारी बनना है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।